वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 22 जून के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को चुना गया है। किसके लिए? तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए। और इनका उपन्यास क्या है? तो इनका उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन, और अभी जो लेटेस्ट वाला है वो है विक्ट्री सिटी। तो ये इनके उपन्यास है, दोनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरुंधति राय। तो अरुंधति राय का एक उपन्यास है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। और यूरोपीय निबंध पुरस्कार इनका ये अभी लेटेस्ट वाला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडिनो को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और 2022 वाला किसे दिया गया था? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। फिर लॉरियर वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया। कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो वुमेन में है सैली फ्रेजर को दिया गया। मैन में किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो आलिया भट्ट को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। नेक्स्ट है सेविलियर दी ला लीजन दी ऑनर किसे दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है, किरण नादार और चंद्रशेखरन को दिया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया, जर्मनी की है। नेक्स्ट है जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी में ही बॉन एक जगह है, वहाँ किसका हेडक्वार्टर है? तो बॉन में है जो UNFCCC का हेडक्वार्टर है। UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट है कॉप फर्स्ट कब हुआ था? तो कॉप फर्स्ट है 1995 में हुआ था और बर्लिन में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के पुलित्जर 2023 किसे दिया गया? तो पुलित्जर 2023 दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में आशा भोसले को दिया गया है। ये सेकेंड बार दिया गया है। पहली बार किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी कंपनी अलीबाबा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अलीबाबा है कंपनी किसकी है, कहाँ की है? तो चीन की कंपनी है। और ये है जो जैकमा इसके संस्थापक थे। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है? जैकमा है। और ये चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। कैसी कंपनी? ई-कॉमर्स कंपनी है। और इसका नया CEO है जो एडी वू को बनाया गया। किससे बनाया गया? एडी वू को। और अलीबाबा जो कंपनी है उसके चेयरमैन कौन है? जोसेफ साई इसके चेयरमैन है। नीति आयोग का CEO कौन बनाया गया है? वर्तमान में कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ट्विटर के हेड है जो लिंडा है। यूट्यूब के हेड है जो नील मोहन है। नेक्स्ट है CBI के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। CVC के हेड है कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और जो CVC है किस समिति पे बनाई गई थी? तो CVC के हेड हैं जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और CVC है जो किस समिति पे बनाई गई थी? तो CVC है जो संस्थानम समिति की सलाह पर बनाई गई थी। नए कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन मेघवाल हैं नए कानून मंत्री। कर्नाटक के अभी नए CM कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया है जो कर्नाटक के नए CM हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड कौन है? तो AK मोहंती हैं परमाणु ऊर्जा के हेड। और LIC के हेड कौन है? तो LIC के हेड है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगंडी प्राइवेट हरुण इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस है। सेकंड पे है TCS कंपनी। और थर्ड पे है जो HDFC है। और मैक्सिमम कंपनी कहाँ पे है जो निजी कंपनी भारत में? तो सबसे ज़्यादा है मुंबई में। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन है? तो HDFC बन गया है पहला बैंक। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे सूचकांक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161वीं है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार संचरण में पहले स्थान पर कर्नाटक है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें स्थान पर है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th नंबर पे है। वैश्विक आतंकवाद में 13वें स्थान पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न में है जो 3rd नंबर पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वें नंबर पे है। हंगर इंडेक्स 2022 में 107वें स्थान पर है। और बाघ की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 3167 है जो बाघ की संख्या है। वर्तमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200 की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक बाघ कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट है क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ का है, तो एमपी में है। और लास्ट पे है जो हरियाणा का है। परसेंटेज में पूछता है तो मिजोरम पहले स्थान पे है और हरियाणा लास्ट पे है। वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है और ये इंडिया स्टेट फॉरेस्ट वन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है, तो समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश एस्टोनिया बन गया है और 101 में 55 वोट मिले हैं और पक्ष में इसको, और इसमें है जो बच्चों को गोद ले सकते हैं और संपत्ति का अधिकार इनको दिया गया है। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो बाल्टिक देश में एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया और लिथुआनिया। तो बाल्टिक देश में है जो 3 देश आते हैं, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है नार्डिक देश। तो नार्डिक देश में 5 देश आते हैं, कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है और फिनलैंड। ये 5 देश हैं नार्डिक में आते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और फिनलैंड की राजधानी जो हेलसिंकी है। नेक्स्ट है एडगर रिंकेविक्स हैं, जो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो लातविया के हैं, गे प्रेसिडेंट हैं ये। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, ये आईपीसी धारा जो 377 थी, इसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था। कौन सी धारा है, धारा का नाम याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 377 और केस कौन सा था, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट है पहली बार गोनकोनेन नेनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं, ये चिली में मिले हैं। गोनकोकेन नेनाई का अर्थ होता है जंगली बतख और ये कितने साल पहले जीवित है, तो ये हैं 72 मिलियन साल पहले जीवित थे। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो साउथ अमेरिका में है जो इंडीज़ पर्वतमाला है, वर्ल्ड की सबसे लंबी है और इंडीज़ पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो एकांगुआ है जो हाईएस्ट पीक है। वेनेजुएला है जो साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में जो घास के मैदान होते हैं उसको लानोस कहते हैं और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उसे पंपाज कहते हैं। पेंटोगानिया का मरुस्थल कैसा है, ठंडा है। और अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे है, तो चिली और पेरू की सीमा पे है अटाकामा का मरुस्थल और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट है पेरू या बोल्विया की सीमा पर है जो टिटिकाका झील है, तो टिटिकाका झील कहाँ पे है, पेरू और बोल्विया की सीमा पर है। फिर माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। तो ये थे साउथ अमेरिका के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवेक OM का निर्माण किसने किया है, तो ये निर्माण किया है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने। किसके लिए किया है, तो कोविड-19 के लिए किया है और इसे 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फ्रिज में रखा जाएगा और ये सुई मुक्त है और ये जो भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन है, इसे याद रखिएगा। फिर है मास्क्यूरिक्स। तो मास्क्यूरिक्स है मलेरिया की पहली वैक्सीन है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है, तो भारत बायोटेक को मिला है, हैदराबाद की कंपनी है और इसने है जो कोवैक्सीन बनाई थी। सर्वावैक है जो सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन है ये, और ये जो सर्वाइकल कैंसर है किस वायरस से होता है, तो HPV वायरस से होता है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर को है जो पहली वैक्सीन बनाई थी, इन्होंने कौन से रोग की, तो चेचक की बनाई थी। नेक्स्ट है भारत के रक्षा मंत्री ने INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है, तो किसे देने की घोषणा की है, तो INS कृपाण को घोषणा दी है देने की, वियतनाम को। INS कृपाण है ये खुखरी क्लास का मिसाइल कार्वेट है। कार्वेट क्या होता है, जो छोटे जहाज होते हैं उन्हें कार्वेट कहते हैं। श्रीलंका को कौन सा दिया गया विमान, तो डोनियर 228 दिया गया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी गई है और 9 डिग्री लाइन है कहाँ पे, तो वियतनाम और दक्षिण चीन सागर के मध्य है। नेक्स्ट है INS सतपुड़ा है जो इंडोनेशिया में हुआ है। INS सतपुड़ा है जो इंडोनेशिया में अभ्यास हुआ था, कोमोडो उसमें भाग लिया है। तो इंडोनेशिया में कौन सा अभ्यास हुआ, कोमोडो, उसमें किसने भाग लिया, INS सतपुड़ा ने। ऑपरेशन कावेरी इसमें जो कहाँ पे चलाया गया था, तो सूडान में चलाया गया था और वहाँ पे जो भारतीयों को निकालने के लिए, तो उसमें INS सुमेधा का यूज़ किया गया था। INS अरनाला, तो ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है
और चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया था। और आईएनएस अर्नाला की श्रेणी का थर्ड जहाज कौन सा अभी लॉन्च किया गया है, तो आईएनएस अंजदीप है, थर्ड श्रेणी का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईएनएस विक्रांति, ये कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया था, ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के प्रावधान में नागरिकों के नाम में परिवर्तन का अधिकार है, तो किस प्रावधान में, तो आर्टिकल 21 में है कि नागरिकों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके अनुसार, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार। फिर है प्रादेशिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 में है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 है जो राइट टू प्राइवेसी किसमें है, तो आर्टिकल 21 में है और पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। आर्टिकल 21A है जो शिक्षा का अधिकार है और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको बनाया गया। फिर है आर्टिकल कौन कौन से हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं, तो 15 नंबर आर्टिकल, 16 और 19, 29 और 30, तो ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं। और आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स आते हैं, तो राइट टू फूड है, राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू शेल्टर, राइट टू मेडिकल केयर, तो ये सभी हैं जो आर्टिकल 21 में आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 1 से 4 किस भाग में है, तो आर्टिकल 1 से 4 है भाग 1 में है। आर्टिकल 5 से 11 में है नागरिकता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी हैं और डीपीएसपी हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 51A है जो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। फिर है फंडामेंटल राइट, पहले 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। संपत्ति का अधिकार है जिसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 300A में है। कौन से संविधान द्वारा हटाया गया था, बनाया गया ये विधिक अधिकार, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नया आर्टिकल 76 है महान्यायवादी एजी से संबंधित है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 343 में राजभाषा हिंदी होगी। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपदा दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 352 है जो राष्ट्रीय आपात से। आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन से। और आर्टिकल ये जो 368 है संविधान संशोधन भाग 20 में है, इसका भाग भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है, तो फिनलैंड की संसद ने पेटेरी ओरोप को है जो फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना है। किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और किसकी जगह पे प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो सन्ना मारिन की जगह पे बनाए गए हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। नाटो का ये नवीनतम 31वां देश बन गया है फिनलैंड। फिर लियो वार्डगर हैं जो कहाँ के पीएम बने हैं अभी, तो आयरलैंड के बने हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन हैं जो स्वीडन के पीएम बने हैं। ऋषि सुनाक हैं जो यूके के पीएम बने हैं अभी हाल ही में। क्रिस हिपकिंस हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। बोलो टिन्बू कहाँ के हैं, तो नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है, तो पहली विदेशी सरकार हो जाएगी ओमान। और यहाँ कहाँ पे मस्कट योग महोत्सव अभी चलाया गया 75 दिन का, कहाँ पे, ओमान में। तो मस्कट है जो ओमान की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो सुएज नहर है भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है। बाब उल मंदेव संधि है जो लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ता है। और बाब अल मंदेव को आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। हारमुज संधि किसे जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी ओमान को जोड़ती है हारमुज संधि। 2022 में योग दिवस है जो कौन से नंबर का था, तो 90 नंबर का था। 21 जून 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। विषु है जो रात दिन इसमें बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित थीम है। और अल नफूद है जो इंडिया और ओमान के मध्य युद्धाभ्यास होता है। अल नफूद है जो मरुस्थल है और ये कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है कौन, तो नुसरत चौधरी, कहाँ पे, यूएसए में बनी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।